हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पेंटलाई क्या है तथा इसका क्या उपयोग है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आइए सबसे पहले हम जो है स्पेंटलाई को समझते हैं। तो स्पेंटलाई क्या होते हैं समझिएगा कि जब तेल या वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH सार की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है इसमें होता क्या है कि तेल या जो बसीय होते हैं अर्थात वसा होते हैं, इनका जो है जल अपघटन किया जाता है। किसकी उपस्थिति में ये होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH क्षार की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होते हैं एक तो जो है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण अर्थात जिसे हम साबुन के नाम से जानते हैं, और साथ में प्राप्त होता है ग्लिसरॉल। तो ये प्रक्रिया तो जो है साबुनीकरण हो गई। अब इसमें होता क्या है कि ठोस साबुन के पृथक्करण के पश्चात जो शेष द्रव को अर्थात जब हम जो है ये जो हमें साबुन प्राप्त हुआ इसका जब हम पृथक्करण करेंगे अर्थात विधियों द्वारा पृथक्करण के पश्चात जो हमें इसमें शेष द्रव प्राप्त होता है अर्थात इसके साबुन के पृथक्करण के पश्चात जो शेष द्रव प्राप्त होता है तो वो द्रव क्या कहलाता है? उसी द्रव को हम जो है स्पेंटलाई के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि स्पेंटलाई में क्या होता है समझिएगा। अर्थात इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं जो शेष हमारे पास बचा है जिसे हम स्पेंटेलाइट के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें 3.5% क्या होता है? ग्लिसरॉल की मात्रा। और क्या होता है इसमें? तो इसमें जो है कुछ घुलनशील साबुन की मात्रा होती है, साथ में शेष जो है कुछ क्षार तथा कुछ बसीय अम्ल इसमें होते हैं। तो इन सब की अशुद्धियां जो है एक तरह से जो शेष रह जाता है साबुन के पृथक्करण के पश्चात, वो जो है इन सब की अशुद्धियां शेष रह जाती हैं और उसी शेष को जो है हम किस नाम से जानते हैं? स्पेंटेलाई के नाम से। तो इसमें जो है इस प्रकार के मिश्रणों से स्पेंटेलाई का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको अभिक्रिया द्वारा समझें तो कुछ इस प्रकार जो है CH2OCO C17H35 CHOCO C17H35 CH2O CO C17H35। जब इसकी अभिक्रिया हम 3 मोल NaOH से कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में? तो यहाँ हमें प्राप्त होता है एक तो C17H35 COO Na अर्थात सोडियम स्टीयरेट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जो है साबुन के नाम से जानते हैं। और साथ में जो है ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ग्लिसरॉल जिसका सूत्र होता है तो साथ में जो है हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो जो है आप इस प्रकार इसको पृथक कर लेते हैं ताकि ये जो है अलग अलग रहे। तो ये उत्पाद हमें इस प्रकार ये जो है इससे अभिक्रिया करके 3NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक तो हमें साबुन प्राप्त होता है और एक हमें जो है ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब होता क्या है कि इसका उपयोग जो है स्पेंटेलाई का उपयोग की अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो ग्लिसरॉल उपस्थित है
कितना 3.5%, जो कि हमने अभी संगठन में देखा। इसको क्या करते हैं हम कम दाब पर जो है इसको कम दाब पर आस्वित करते हैं, अर्थात इसका जो है आसवन प्रक्रिया द्वारा हम कम दाब पर आसवन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम जो है शुद्ध ग्लिसरॉल को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है इसके द्वारा इसका उपयोग जो है शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया से जो है हम स्पेंटेलाई तथा इसके उपयोग को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।